हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज करेंट अफेयर का पार्ट 5 होंगे। अगर आप लोग में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स जो होंगे वो पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देख पाए होंगे करेंट अफेयर का, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी सारे वीडियो है जो अपलोड हो गई है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। और ये वीडियो है जो इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वो भी वीडियो आप जाकर से देख सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर का जो हम लोग का है जो अप टू डेट है, ठीक है, अप टू डेट है। ये देखेंगे क्या कि अक्टूबर का 2019 6 सितंबर 2020 का जो करेंट अफेयर है, इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2200 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी है, जैसे जिस तरह से बीपीएससी है, बिहार एसआई है, एनटीपीसी है, एसएससी की एग्जामिनेशन अपकमिंग है जो होने वाली है, तो उसके नज़र से हम लोग जो करेंट अफेयर का जो वीडियो है आप लोग के लिए लेते आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से पूरा देखिएगा। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोग की हानि होगी, इसीलिए आप लोग जो वीडियो है जो पूरा कंप्लीट देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर इस चैनल आपको पसंद, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो है जो आप लोग को कैसा लगती है। ठीक है, तो आइए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे वर्ष 2018 और 20 में आए तूफान संबंधित देश है, जो किस देश में किस प्रकार की तूफान आई है, उसको क्या नाम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में उड़ीसा पश्चिम बंगाल में जो तूफान आई थी उसके नाम था क्या, अम्फान। क्या नाम था उसका, अम्फान। ठीक है, ये है क्या, अम्फान है उसका जो नाम थी, वो जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारत में आई थी। ठीक है, उसके बाद है क्या, निसर्ग, जो गुजरात और महाराष्ट्र में ये आपका तूफान आई थी। ठीक है, मेडागास्कर जो डायनेमो चक्रवात है वो कहाँ आई थी, मेडागास्कर में आई थी। ठीक है, बुलबुल जो तूफान थी वो उड़ीसा और बंगाल में, पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश में भी कुछ क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ था। ठीक है, हेगबिस, जेबी और जोगीदारी है जो जापान में आई थी। ठीक है, फक्साई तलीम जो जापान में तूफान आई थी। डोरियन उत्तरी बहामास अमेरिका में आई थी। जो बहामास है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी बहामास में है जो डोरियन नामक तूफान आई थी। ठीक है, जो गुजरात और भारत में जो तूफान आई थी वो कौन सा आई थी, वायु। ठीक है, उसका नाम क्या था, तूफान का वायु नाम था। फोनी तितली उड़ीसा, भारत के उड़ीसा में आया था। ठीक है, उस्मान सांबा जो फिलीपींस में आया था। ओके, पाबुक थाईलैंड की खाड़ी में आई थी, तूफान है जो थाईलैंड की खाड़ी में आई थी। माइकल रिले गाजा अमेरिका में आई थी। सिमरोन क्रोशा टॉमी जापान में आई थी। ये सब तूफान है, सिमरोन, क्रोशा, टॉमी, इस टाइप का जो तूफान से भी संबंधित है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो हम लोग एग्जाम इंटरव्यू से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्वाटो अल्बामा, फ्लोरिडा व मिसिसिपी में ये तूफान आई थी अल्वाटो। मैकुनुस और सागर यमन की खाड़ी में आई थी। केनी गुशाई फिजी में आई थी। ठीक है, नोरा कैल्विन ऑस्ट्रेलिया में आई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। जो भारत का जो वन जो क्षेत्र में जो रिपोर्ट है उसके बारे में जानेंगे। क्या है, पर्यावरण और वन मंत्री जो मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, पर्यावरण और वन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019-16 जारी की थी। ठीक है, इस रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। ओके, यहाँ पे देखेंगे प्रयोगी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जानेंगे। देश में कुल वन एवं वृक्षापन है वो कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 8,07,276 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ओके, जो कुल क्षेत्र का 24.56% है। देश में कुल वन आवरण जो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण 95,027 वर्ग किलोमीटर, 2.89% है। वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि, जो 2017 के अनुसार जो इस बार जो तुलना की गई है तो उसमें वृद्धि जो हुई है
5,188 किलोमीटर यानी 0.65% की वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि यानी 3,976 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर में। देश में कुल मैंग्रोव वन यानी 4,975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि 54 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश में जो वन है वो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर पे है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है जो 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, छत्तीसगढ़ में 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक वन मात्रा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य जिसमें वृद्धि देखी गई है उसमें कर्नाटक है फर्स्ट में, आंध्र प्रदेश सेकंड में, केरल है जो थर्ड में। तो कर्नाटक का जो है वो 2,025 किलोमीटर स्क्वायर, आंध्र प्रदेश का 990 किलोमीटर स्क्वायर, केरल का 883 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है जो 85.41% है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे है 79.63% है। मेघालय है 76.33% है। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियों देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वो हम लोग देख लिए हैं क्या कि वन रिपोर्ट क्या है। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं, उनके बारे में रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब क्या आते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। कौन सी कृषि में भारत की क्या स्थिति है, भारत में कौन सा राज्य है जो अच्छा उत्पादन करता है, और विश्व में किसका कौन से फसल में किसकी फर्स्ट रैंक है उसका देखेंगे। तो देखेंगे चावल में जो विश्व में है जो चीन का प्रथम स्थान है, और भारत में सबसे ज़्यादा चावल उपजाई जाती है वो पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती है। ओके, गेहूँ में विश्व में जो प्रथम स्थान आता है वो चीन का आता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। मक्का विश्व में प्रथम अमेरिका का, भारत में कर्नाटक। दलहन में विश्व में प्रथम भारत का है, और भारत में मध्य प्रदेश में दलहन है जो सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाती है। मूंगफली में जो चीन है वो फर्स्ट नंबर पे है, और भारत में गुजरात में उपजाई जाती है। गन्ना जो ब्राज़ील जो विश्व में प्रथम स्थान गन्ना का कृषि क्षेत्र में जो फर्स्ट रैंक आती है वो ब्राज़ील को आती है। उसके बाद फिर भारत में उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में गन्ना उपजाई जाती है। जूट है जो विश्व में प्रथम स्थान आती है, और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में जो विश्व में कहाँ ज़्यादा उपजाई जाती है तो चीन में। ओके, भारत में आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर थाईलैंड केरल भारत में है। कॉफ़ी ब्राज़ील है जो वर्ल्ड में प्रथम स्थान आता है, और उसके बाद फिर कर्नाटक है, तो कर्नाटक जो भारत में फर्स्ट स्थान आता है। सूरजमुखी यूक्रेन है जो फर्स्ट वर्ल्ड भर में फर्स्ट में आता है, और कर्नाटक है जो भारत में आता है। ज्वार अमेरिका विश्व में प्रथम आता है, और महाराष्ट्र है जो इंडिया में आता है। कपास चीन का प्रथम स्थान है, भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है। आलू का विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, और भारत में उत्तर प्रदेश का है। प्याज का विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, और भारत में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। चाय का जो खेती है वो चीन का जो स्थान आता है वो फर्स्ट आता है, और इंडिया में आसाम का है जो फर्स्ट स्थान आता है। सोयाबीन का अमेरिका का फर्स्ट स्थान आता है पूरे वर्ल्ड भर में, और भारत में मध्य प्रदेश का आता है। दाल का भारत में फर्स्ट आता है, और जो भारत में है वो मध्य प्रदेश, और वर्ल्ड में भी जो भारत है वो फर्स्ट पे आता है। दूध उत्पादन में भारत है जो फर्स्ट स्थान पे आता है, और भारत में उत्तर प्रदेश है जो फर्स्ट स्थान पे आता है। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विश्व में कौन प्रथम है और भारत में कौन प्रथम है। ओके, कोयला में चीन है जो वर्ल्ड भर में प्रथम आता है, और भारत में उड़ीसा। हीरा में रूस प्रथम स्थान आता है, और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान आता है। तांबा जो प्रथम स्थान है विश्व भर में चिली, और भारत में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क विश्व भर में चीन का प्रथम स्थान आता है, और भारत का उड़ीसा। चांदी मैक्सिको है जो वर्ल्ड भर में प्रथम स्थान, और भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। कच्चा तेल का पूरे वर्ल्ड भर में अमेरिका का फर्स्ट स्थान आता है, और भारत का राजस्थान आती है। प्राकृतिक गैस का पूरे वर्ल्ड भर में अमेरिका का फर्स्ट स्थान आती है, और भारत का असम। बॉक्साइड में
ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट स्थान आती है वर्ल्ड भर में, और भारत में उड़ीसा का फर्स्ट स्थान है। मैग्नीज अयस्क है जो वर्ल्ड भर में अफ्रीका फर्स्ट स्थान पे आती है, और भारत में मध्य प्रदेश। सोना जो है पूरे वर्ल्ड भर में चीन का फर्स्ट स्थान आती है, और भारत में कर्नाटक का है जो फर्स्ट स्थान आती है। अवरक का चीन वर्ल्ड भर में फर्स्ट स्थान आती है, और भारत में आंध्र प्रदेश आती है। ओके, यूरेनियम में कजाकिस्तान है जो फर्स्ट स्थान पे आती है, और आंध्र प्रदेश है वो भारत में फर्स्ट स्थान पे आती है। टंगस्टन जो चीन है जो वर्ल्ड भर में फर्स्ट स्थान पे, और भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन फर्स्ट स्थान पे, और आंध्र प्रदेश भारत में फर्स्ट स्थान पे। निकेल कनाडा है जो वर्ल्ड भर में फर्स्ट स्थान पे, और उड़ीसा है जो भारत में फर्स्ट स्थान पे। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड भर में फर्स्ट स्थान पे, और उड़ीसा जो भारत में है वो फर्स्ट स्थान पे आती है। तो देखिए हम लोग खनिज के बारे में भी देख चुके हैं और कृषि के बारे में देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय उसका है जो कहाँ है। ओके, नीति आयोग का जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी, उसकी मुख्यालय दिल्ली में। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इरेडा का स्थापना 1999 में हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद। ट्राई का जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाबार्ड का जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। सीडीबी का जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, इसका मुख्यालय है वो लखनऊ में है। एनएसई का जो स्थापना 1992 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई। बीएसई का स्थापना 1875 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई। एनएचबी का जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक्जिम बैंक का स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। एलआईसी का स्थापना जो 1 सितंबर 1956 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। इसरो का स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बीएआरसी का जो स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली। यूआईडीएआई का जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। बीसीसीआई का जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की यानी FICCI का जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। IFFCO यानी इफ़को का स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसोचैम का जो मुख्य स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी, और मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। अब देखिए कुछ का फुल फॉर्म है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। जैसे सेबी का क्या होता है फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी S फॉर सिक्योरिटी, एंड E फॉर एक्सचेंज, B फॉर बोर्ड, एंड I फॉर इंडिया। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IRDAI का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सीडीबी का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो कुछ पॉइंट थे उसके बारे में फुल फॉर्म था, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं क्या प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है ना, प्रमुख ऑपरेशन है उसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन बंदर क्या होता है, किसका नाम है ऑपरेशन बंदर? तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, उसका ऑपरेशन बंदर था, ठीक है ना। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन भारत एवं म्यांमार की सेनाओं द्वारा आतंकवादी शिविरों को नाम रखा गया था ऑपरेशन। ओके, सनराइज 2 नष्ट करने के लिए संयुक्त ऑपरेशन। ओके, वही था आपका क्या ऑपरेशन सनराइज 2। ओके, भारत एवं म्यांमार की सेनाओं द्वारा आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए संयुक्त ऑपरेशन। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों
एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु इसका नाम क्या है? ऑपरेशन थ्रस्ट। ओके। ऑपरेशन समुद्री मैत्री भारत द्वारा भूकंपीय और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था, जो उसका नाम था क्या? ऑपरेशन समुद्री। ओके। ऑपरेशन भंडार रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ओके। ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु ये जो ऑपरेशन 25 रखा गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसरो का वर्ष 2018 और 20 के प्रमुख मिशन। ओके। GSAT-30 इसका प्रक्षेपण जो तिथि थी वो 27 जनवरी 2020 को प्रक्षेपण यान यानी कौन सा रॉकेट से इसको छोड़ा गया था? वो क्या था? ARIN-5 VA251। रिसैट 2BR1 11 दिसंबर 2019 को प्रक्षेपण तिथि थी। PSLV QL-C48 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। कोटोसैट-3 27 नवंबर 2019 को PSLV XL-C47 से इसको प्रक्षेपण की गई थी। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 से छोड़ी गई थी। रिसैट-2B 22 मई 2019 को PSLV CA-C46 के द्वारा छोड़ी गई थी। इमीसैट 1 अप्रैल 2019 को PSLV C45 के द्वारा छोड़ी गई थी। GSAT-31 6 फरवरी 2019 ARIN-5 VCA के द्वारा छोड़ी गई थी। कलाम सैट V2 23 जनवरी 2019 को प्रक्षेपण तिथि है, इसको PSLV C44 के द्वारा छोड़ी गई थी। मैक्रोस्ट R 24 जनवरी 2019 को छोड़ी गई थी, प्रक्षेपण की गई थी PSLV C44 के द्वारा। GSAT-7A 19 दिसंबर 2018 को GSLV MK2V11 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था इसके द्वारा। GSAT-11 5 दिसंबर 2018 ARIN-5 VA246 के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था। HISIS HYSIS 29 नवंबर 2018 PSLV C43। GSAT-29 14 नवंबर 2018 GSLV MK3D2 से प्रक्षेपण किया गया था। ओके। IRNSS-11 22 अप्रैल 2018 को PSLV C41 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। कोटोसैट-2 12 जनवरी 2018 PSLV C40 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। INS-IC 12 जनवरी 2018 को PSLV C40 के द्वारा छोड़ी गई थी। ठीक है, ये सब है जो रॉकेट को जो PSLV C44 ये सब क्या है? रॉकेट है। ठीक है ना, ये जो यान जो रॉकेट है इसको प्रक्षेपण किया गया था। ये सब क्या है? जो मिशन है। ठीक है, तो इसको छोड़ा गया था उसके बारे में। अब देखिए PSLV का जो फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके। GSLV जियो साइनोक्रोनॉस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ओके। इसरो का आगामी मिशन है उसके बारे में जानेंगे। चंद्रयान-3 जो तिथि कब आएगी? 2021 को आएगी। इसका जो मुख्य बिंदु और उद्देश्य है वो क्या है? चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। ओके। गगनयान 2022 में आएगी। भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान। ओके, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। शुक्रयान-1 2023 में आएगी। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए आएगी। ठीक है, शुक्रयान-1। मंगलयान-2 2024 में आएगी। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरसेप्टनरी मिशन इसका मुख्य उद्देश्य है। आदित्य L1 2020 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है जो मुख्य उद्देश्य है आदित्य L1 का। रिसैट-1A 2020 एक नियोजित रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह है। निसार 2022 पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। एस्ट्रोसैट-2 2020 मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। रक्षा उपकरण जो उपकरण है किस देश में विकसित हुई है और क्या है इसका क्या उपाय है, क्या चीज़ है ये? ठीक है, तो देखिए हेलेना कौन से देश में विकसित हुई है? तो भारत में विकसित हुई है। इसका क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। ओके, ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिका कंपनी बोइंग है, हेलीकॉप्टर है। ओके। बराक 8 DRDO व इजराइल ये है सरफेस टू एयर मिसाइल जो यानी सरफेस यानी पृथ्वी से आकाश में
मार करने के लिए। ओके। INS बेला ये कहाँ में विकसित हुई है? तो फ्रांस में विकसित हुई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ओके। राफेल फ्रांस दसॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है। S-400 रूस में विकसित हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत में पहला स्वदेशी है जो भारत में बनाई है। पिनाक ये क्या है? रॉकेट है एक। INS कलवरी स्वदेशी निर्मित है जो भारत में बनाई गई है। ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे 64E अमेरिका कंपनी है, अमेरिका में बनाई गई है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उच्च न्यायालय स्थापना, मुख्यपीठ और जो खंडपीठ है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई थी 1862 में हुई थी। मुख्यपीठ है जो कलकत्ता में है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य न्यायाधीश कौन है? TVN राधाकृष्णन। ओके। बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुई थी। मुख्यपीठ है मुंबई। खंडपीठ है जो बटी हुई क्षेत्र है वो कहाँ है? नागपुर, पणजी और तथा औरंगाबाद है। जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों मिलकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हमारे देश में अब 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है? दीपांकर दत्ता है। ओके। मद्रास उच्च न्यायालय का जो स्थापना 1862 में हुई थी। मुख्यपीठ है चेन्नई। खंडपीठ है मदुराई और राज्य क्षेत्रीय है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी है। मुख्य न्यायाधीश है वो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में। मुख्यपीठ प्रयागराज। खंडपीठ लखनऊ। राज्य क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई थी 1884 में। मुख्यपीठ है वो बेंगलुरु है और खंडपीठ है वो धारवाड़ गुलबर्ग है। और जो आपका इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इनका जो स्थापना हुई है 1866 में हुई है। इसका जो खंडपीठ है वो मुख्यपीठ है वो क्या है? प्रयागराज और खंडपीठ है वो लखनऊ है और क्षेत्रीय है जो अधिकारिता क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और जो मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर है। ओके। 5 में कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में स्थापना हुई थी। मुख्यपीठ है बेंगलुरु। खंडपीठ है धारवाड़ गुलबर्ग और क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र है वो कर्नाटक और मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। ओके। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। मुख्यपीठ पटना और क्षेत्रीय है बिहार। इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यपीठ है गुवाहाटी। खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। जो अधिकारित क्षेत्र है वो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय लांबा है। ओके। एंड उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य जो स्थापना हुई है 1948 में हुई है। मुख्यपीठ है क्या? कटक और अधिकारित क्षेत्र है वो उड़ीसा और जो मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। ओके। 9 नंबर राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यपीठ जोधपुर और खंडपीठ है जयपुर और अधिकारित राज्य है वो कौन है? अधिकारित क्षेत्र वो राजस्थान है और मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती हैं। ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय स्थापना 1957 में। श्रीनगर खंडपीठ मुख्यपीठ है क्षेत्रीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल। 11 नंबर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में। मुख्यपीठ है जबलपुर। खंडपीठ है ग्वालियर, इंदौर और क्षेत्रीय है वो मध्य प्रदेश और जो मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। ओके। जम्मू कश्मीर में गीता मित्तल है और जो मध्य प्रदेश का है वो अजय कुमार मित्तल है। ओके। केरल का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में। मुख्यपीठ कोची और क्षेत्रीय है वो क्या है? केरल लक्षद्वीप है S मणि कुमार हैं। ओके। 13 में गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में। अहमदाबाद मुख्यपीठ क्षेत्रीय गुजरात और मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में। मुख्यपीठ है नई दिल्ली। क्षेत्रीय है NCT दिल्ली और मुख्य न्यायाधीश है धीरू भाई नाना भाई पटेल। ओके। 15 नंबर में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यपीठ चंडीगढ़ और क्षेत्रीय है वो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। मुख्य न्यायाधीश
जो है वो रविशंकर झा हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, हिमाचल उच्च न्यायालय का स्थापना जो 1971 में हुई थी, मुख्य पीठ है शिमला और आपका क्षेत्रीय है हिमाचल प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश हैं लिगम्पा नारायण स्वामी। 17 में आते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 में हुई थी और इसका जो मुख्य पीठ है वो गंगटोक है और क्षेत्रीय है वो क्या है, सिक्किम, और इसका मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरूप के गोस्वामी हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ है बिलासपुर और जो क्षेत्रीय है वो छत्तीसगढ़। इसका मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। ओके, 19 का आते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्य पीठ है नैनीताल और क्षेत्रीय उत्तराखंड और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो रमेश रंगनाथन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्य पीठ है रांची, क्षेत्रीय झारखंड और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन है। ओके, मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्य पीठ है शिलोंग और इसका क्षेत्रीय है मेघालय और जो मुख्य न्यायाधीश है वो विश्वनाथ रोमादेर हैं। ओके, और 22 नंबर में आते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी और मेघालय छोड़ दिया मैंने, लगता है मेघालय का उच्च न्यायालय वो स्थापना 2013 में, शिलोंग मेघालय और विश्वनाथ सोमेदार। ठीक है। 22 में मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में, इम्फाल मुख्य में जो पीठ है वो क्षेत्रीय है मणिपुर और रामलिंगम सुधाकर हैं। 23 में आते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में, अगरतला है मुख्य पीठ, क्षेत्रीय त्रिपुरा और मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हामिद कुरैशी। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में हुई थी। मुख्य पीठ है हैदराबाद और क्षेत्रीय तेलंगाना। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019, अमरावती है मुख्य पीठ, क्षेत्रीय है वो आंध्र प्रदेश और JK महेश्वरी है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती की स्थापना की गई थी। ओके, तो आज हम लोग का जो करेंट अफेयर का जो कंटेंट है वो यहीं पे समाप्त होती है और इसी तरह से स्पीडी का जो करेंट अफेयर है वो आते रहेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और अगर इस बार में वीडियो याद नहीं होती है, क्वेश्चन याद नहीं अगर होती है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय